नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल में। आओ शुरुआत करें नए कल की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के बारे में। पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें। भारत की नदियों को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। पहली है हिमालय की नदियां, जो हिमालय से उद्गम होती हैं। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीपीय भूभाग से निकलती हैं। तीसरी है तटीय नदियां, जो तटों से निकलती हैं। और चौथी जो है अंतःस्थल प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। पहली नदी सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है, जो कि 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंघी खंबान या शेर मुख भी कहते हैं। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरी है सतलज नदी या सतलुज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से होता है। पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यह रावी, चिनाब और झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाके गिर जाती है। झेलम नदी ये कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वीरी नाग के निकट झरने से निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिल जाती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले झेलम नदी श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। दूसरी है चिनाब या चंद्रभागा नदी। चिनाब या चंद्रभागा नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनी है, इसलिए इसे चंद्रभागा कहा जाता है। रावी नदी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पास पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम ओरिजिन या निकलने के स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब नदी के पास या साथ मिलने तक ये 7,720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ब्यास नदी ये नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे से 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास नदी ही एक ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है। गंगा नदी यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है, पूजनीय नदी है। इसके अपवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने बसे और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसका अधिकांश जल सिंचाइयों उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में किया जाता है। रामगंगा नदी यह नदी गैरसैंण के पास से गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत एक छोटी नदी है और अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। काली नदी या काली गंगा या शारदा या सरजू नदी, इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां काली या चाई कहा जाता है, नेपाल में काली नदी को काली या चाइक नदी कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली या कौरी याला और मैदान में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी इसे मैदान में मिलती है और अंत में छपरा बिहार में यह गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है। गंडक नदी यह नदी दो धाराओं के काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में होता है।
जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ या फ्लड बहुत आती रहती है, जिससे अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, जो समुद्र तल से 616 मीटर ऊंचा है। बेतवा नदी, यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जोलान आदि जिलों में बहती है। सोन नदी, गंगा के दक्षिण तट पर एक बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तर किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग हिमनद से होता है। गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। कृष्णा नदी, यह पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबालेश्वर के निकट निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कावेरी नदी, यह नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। मैसूर पठार में यह नदी कई जलप्रपात बनाती है, जिनसे शिवासमुद्रम प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा नदी, तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है। तुंगा कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी के नीचे से निकलती है और भद्रा नदी काडूर जिले से निकलती है। माही नदी, नर्मदा और ताप्ती के बाद यह गुजरात में तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। नर्मदा नदी, यह नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तापी नदी, यह पश्चिमी दिशा में बने या बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। दामोदर नदी, यह नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। महानंदा, महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। लूनी नदी भी, ये नदी जो है लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तलवाड़ा तक ये पश्चिमी दिशा में बहती हैं और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है। साबरमती, अंतिम नदी यहाँ पर आप देखेंगे साबरमती। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले से होता है। यहाँ यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं भारत की जो प्रमुख नदियां हैं और उनके जो उद्गम स्थल हैं उनसे दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए, सरकारी नौकरियों से संबंधित, अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए सरकारी नौकरियों से संबंधित नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन